नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है। 3 दिन का, आज से देखा जाए तो 3 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। मैक्सिमम जो एस्पिरेंट जो मेंस देने जा रहा है उसके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि मिनिमम कितना कैटेगरी वाइज स्कोर हमें लाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे कोई ना कोई एक जो पोस्ट है वो हमें मिल पाए। उसके अलावा मिनिमम कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक जो सिलेक्शन है वो इस बार हो सकता है। तो आपके दिमाग का जो डाउट है वो इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैटेगरी वाइज मिनिमम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा। उसके अलावा कैटेगरी वाइज मिनिमम कितनी रैंक तक आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट के अंदर जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। अगर हम सबसे पहले बात करें, चूंकि टाइम बहुत कम आपके पास बचा हुआ है, जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको करना क्या है। देखो, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आप कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इस सिचुएशन पे आके, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन पे आके आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पढ़ा नहीं है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत बेहतर है। बस अपने आप पे यकीन रखिए और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिए तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। यकीन मानिए पेपर बहुत अच्छा होगा और सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी। जो भी प्रिपरेशन करता है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करता है, लास्ट टाइम पे उसके दिमाग में यही चीज़ें आती हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ा, ये पढ़ ले वो पढ़ ले। तो बहुत ज़्यादा जो है आप अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखने का प्रयास करो, क्योंकि रिलैक्स जब तक कि आपकी बॉडी नहीं होगी आप अपना मैक्सिमम जो आउटपुट है वो नहीं दे पाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप कोशिश ये करिए कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मूवी वगैरह देखिए, चिल करिए, प्रॉपर नींद लीजिए और प्रॉपर अगर नींद लेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना क्या आपको मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, उसके अलावा कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। अब जो वैकेंसी आपकी है वो 18,236 वैकेंसी हो चुकी हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप आप देख सकते हैं। यूआर की इतनी वैकेंसी है, SC ST की इतनी, OBC की इतनी और EWS की इतनी वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ग्रेड पे वाइज वैकेंसी की बात करें कि कितनी कितनी वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे में, उसके अलावा 2800 ग्रेड पे में, 4200 ग्रेड पे में, 4600 ग्रेड पे में, तो वो आप देख सकते हैं। अगर हम 2400 ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे में आपकी 8673 वैकेंसी है। 2800 ग्रेड पे की बात करें तो 2557 वैकेंसी है। 4200 ग्रेड पे की बात करें तो 555 वैकेंसी है। 4600 ग्रेड पे की बात करें तो 5641 वैकेंसी है। इस बार 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी ने सीजीएल 2022 और 2023 इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों से ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। इंस्पेक्टर बनने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके पास। उसके अलावा ये जो वैकेंसी, इसमें JSO और SI ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है उसको एक्सक्लूड किया गया है। तो 2400 ग्रेड पे की इतनी वैकेंसी है, 2800 की इतनी है, 4200 की इतनी है और 4600 ग्रेड पे की इतनी वैकेंसी। उसके अलावा कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, कितना आपको टारगेट स्कोर लेके जाना है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा पुराना जो डाटा है उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2022 से, तो 2022 और 2023 का ही जो डाटा है वो हमारे लिए पर्याप्त है ये समझने के लिए कि कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है और कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 का ये डाटा आप देख सकते हैं। 2022 में यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो 14,826 थी और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 20,220 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा जो मिनिमम कट ऑफ गई थी, मतलब मिनिमम एक जो पोस्ट मिली थी वो 291 नंबर पे मिली थी, ठीक है। उसके अलावा OBC की अगर हम बात करें तो 7928 वैकेंसी थी। उसके अलावा 24,076 रैंक तक क्लास सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मिनिमम कितने नंबर कट ऑफ गई थी, तो OBC की जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 285 नंबर गई थी। अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो 3648 वैकेंसी थी। उसके अलावा 25,288 रैंक तक क्लास सिलेक्शन हुआ है। जो कट ऑफ गई थी मिनिमम EWS की वो 281 गई थी। SC की अगर हम बात करें तो 5328 वैकेंसी थी और 29,789 रैंक तक क्लास सिलेक्शन हुआ था और जो इसकी कट ऑफ गई थी वो 258 नंबर गई थी। ST की बात करें तो 2771
76 वैकेंसी थी, 31,626 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था और जो इसकी कट ऑफ गई थी वो 238 गई थी। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो यूआर की वैकेंसी है, जितनी यूआर की वैकेंसी है उसका 1.4 गुना रैंक तक यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है यूआर कैटेगरी का। उसके अलावा अदर जो कैटेगरी है उनकी वैकेंसी यूआर से कम होने के बावजूद भी यूआर कैटेगरी का जितनी रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा ही रैंक तक अदर जो कैटेगरी है उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की 3604 वैकेंसी थी और लास्ट जो सिलेक्शन हुआ है वो 5465 रैंक पे हुआ है। उसके अलावा जो कट ऑफ गई है 302 नंबर, ये मिनिमम कट ऑफ है, मतलब इससे कम मार्क्स वाले एस्पिरेंट का यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करें तो 1750 वैकेंसी थी और लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो 5646 रैंक तक हुआ था और 302 इसकी भी कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 740 वैकेंसी थी और 5563 रैंक तक सिलेक्शन हुआ लास्ट। उसके अलावा 302 नंबर इसकी भी कट ऑफ गई। आप देख रहे हैं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एससी की बात करें तो 1189 वैकेंसी थी और 7034 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, 285 इसकी मिनिमम कट ऑफ थी। एसटी की बात करें तो 576 वैकेंसी थी, 7328 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था और 277 नंबर कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी थी जितनी, उसका 1.5 गुना रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है और अदर कैटेगरी की वैकेंसी कम होने के बावजूद भी आपका जो सिलेक्शन है वो यूआर कैटेगरी से ज़्यादा रैंक तक हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि यूआर कैटेगरी का जो सिलेक्शन है, मतलब जो इतनी वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की, उसका मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1.5 और 1.4 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बीच में रैंक आपकी लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2024 की बात करें तो यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 7328 है। तो इसका जो लास्ट सिलेक्शन हो सकता है वो 10,700 रैंक तक हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 10,600 हो जाए, हो सकता है 10,800 रैंक तक हो, ठीक है। और यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं मिनिमम कोशिश करो कि 300 नंबर आए आपके, ठीक है। अगर मान लेते हैं ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2, 4, 5 नंबर कम भी आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा ये जो स्कोर है वो तब है जब आपका पेपर जिस तरीके से अभी तक पेपर हुआ है वैसा ही एग्जाम का लेवल रहता है। अगर मान लेते हैं लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो कट ऑफ डिक्रीज होगी, अगर लेवल जो है वो डिक्रीज होता है तो कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर पेपर जिस तरीके से एससी ने अभी तक कराया मेंस का उसी लेवल का पेपर आता है तो ये सिनेरियो आपका रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करें तो 4285 वैकेंसी है, 12,000 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, 300 नंबर जो है मिनिमम आप कोशिश करो लाने की, ठीक है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1641 वैकेंसी है, 12,000 रैंक तक यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है और यहाँ पे 300 नंबर आप इन तीनों कैटेगरी में फोकस करो। बाकी थोड़े बहुत अगर नंबर कम रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एससी की बात करें तो अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे 14,500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, 275 नंबर मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, इससे ऊपर जितना आप जाएंगे उतना वो आपको अच्छी पोस्ट दिलाएगा। एसटी की बात करें तो 1496 वैकेंसी है, 15,000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें भी हो सकता है कि 15,500 रैंक तक भी आपका लास्ट सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और 265 नंबर मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, इससे ऊपर जितना आप लाएंगे वो आपको अच्छी पोस्ट जो है वो दिलाएगा। तो मोटा मोटी मरम ये है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 300 अगर उसके आसपास आपके मार्क्स आते हैं, थोड़ा बहुत अगर कम आता है, मान लेते 295, 200 आपका 296, 297 इतना स्कोर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आसपास आपको मिनिमम जो है अगर सिलेक्शन लेना है तो इसी के आसपास आपको स्कोर जो है वो लाना पड़ेगा। बाकी एससी वालों को 275, इससे ऊपर जितना जाएंगे वो आपके लिए सो फार सो गुड, और एसटी वालों के लिए 265, इससे ऊपर जितना जाएंगे वो आपके लिए बेहतर। मतलब कहने का ये है कि इतना नंबर मिनिमम आपको कैटेगरी वाइज लाना ही लाना है अगर आपको एक पोस्ट चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।